हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग क्या होती है? बैकबोन ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं वो सभी चलते हैं बैंकिंग के थ्रू। फाइनेंस जो भी है हमारा, बैंकिंग क्या होती है? बैकबोन। कोई बिजनेस चलाने के लिए बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बैंक क्या होता है? हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है फॉर अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो अलग अलग हमने क्या करवा रखे हैं, जो अलग अलग फर्म है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ड्रग स्टोर्स हैं, उन सब के लिए क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल जो बिजनेस है, डीलिंग इन मनी है, वो हैंडल करती है। डीलिंग इन मनी फाइनेंशियल बिजनेस हैंडल करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर क्या होता है? बाइज करती है, सेल्स करती है, मनी को मतलब पैसे को देना लेन देन करती है, पैसे का बैंक के थ्रू होता है मनी। इन द सेम वे एज उसी तरह से जैसे कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना सामान बेचते हैं और पैसा लेते हैं। तो वो अभी क्या होता है? सामान की लेन देन होता है, वहां पे सामान बेचते हैं एंड पैसा लेते हैं, डीलिंग होती है मनी की उसके अंदर भी। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वो प्रॉफिट हमें मिलता है उससे। ऐसे ही बैंकिंग में भी क्या होता है? प्रॉफिट मिलता है। सिमिलरली क्या होता है? बैंक जैसे ट्रेडर्स लेन देन करते हैं वैसे बैंक लेन देन करता है, बट मनी का वो कैसे करता है? डिपॉजिटर से तो मनी ले लेता है एंड उनको या तो वो सामान ले लेता है या फिर मनी अर्न सेल कर देता है। सेल करता है जो बोरोवर्स होते हैं, बोरोवर्स जो उधार लेने वाले लोग होते हैं। तो डिपॉजिटर्स डिपॉजिट करते हैं, जैसे बैंक से लोन ले लेते हैं कोई लोग, तो वो उनको क्या कर रहा है? उधार दे रहा है, लोन पैसे उधार दे रहा है। जो डिपॉजिट करवा जाते हैं उनके पैसे ही जाते हैं। उससे वो क्या होती है? बैंकिंग। इन सब के बावजूद बैंक प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटीज एक्सचेंज एंड ट्रांसमिशन ऑफ फंड्स। जितने भी फंड्स हैं उनके एक्सचेंज एंड ट्रांसमिशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंडिजीनियस एज वेल एज ऑन वेस्टर्न लेवल, दोनों लेवल पे चलता है, वेस्टर्न लेवल पे भी एंड इंडिजीनियस लेवल पे भी। इंडिजीनियस सिस्टम के अंदर क्या होता है? जैसे जो आड़ती बोलते हैं, जिनको आड़ती होते हैं, क्या करते हैं? वो पैसे उधार दे देते हैं। तो क्या होता है? सेठ हो गए, महाजन हो जाते हैं, बढ़िया, तो ये क्या करते हैं? पैसे वो बैंकर के, ये इंडिजीनियस के अंदर आता है। इंडिजीनियस के अंदर जो लोग आपस में लेन देन करते हैं, क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं? इंडिजीनियस, जो आपस में लेन देन करते हैं लोग अपने आप, वो होता है इंडिजीनियस। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न। वेस्टर्न सिस्टम के अंदर क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करता है ऐसे लेन देन। वो बहुत सारे टाइम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? लोन देता है लोगों को और फिर लोग उनका लोन चुकाते हैं। तो ये एक तो होता है बैंकिंग के थ्रू, एक होता है लोगों के बीच अपने आप। तो वो इंडिजीनियस एंड वेस्टर्न के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, ये तो मेन बैंक है हमारे इंडिया का। देन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स करता है ऑल कमर्शियल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हो गए, सेविंग बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं, एक्सचेंज बुक्स होती है, उन सबको क्या करता है? हैंडल करता है। नेक्स्ट आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता, बैंकिंग शुरू हुई थी इंडिया में, बिगिन टू ग्रो वेरी रैपिड। जो अब क्या हो रही है? बहुत जल्दी बढ़ रही है। मतलब पहले इंडिपेंडेंस से पहले बैंकिंग होती नहीं थी, इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुई बैंकिंग। तो उसने क्या किया? इंडिया को एक ऐसे पोजीशन पे ला दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी इंक्रीज हो गई बैंकिंग की वजह से। उससे क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हुआ था 1955 के अंदर। एसबीआई लॉन्च हुआ था 1955 के अंदर। एसबीआई लॉन्चेस इन 1955, जो फुलफिल करता था फाइनेंशियल नीड्स ऑफ पीपल। जो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ पीपल उनकी नीड्स को फुलफिल करता था एसबीआई।
SBI 1955 में इसको लॉन्च किया गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनलाइज किए हुए हैं ऐसे 20 बैंक, 20 बड़े जो कमर्शियल लेवल के बैंक हैं वैसे वैसे बैंक लगाए हुए हैं जो क्या करते हैं हमारी इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज कर देते हैं, इंडिया की इकोनॉमी इंक्रीज करते हैं। ऐसे 20 लार्ज कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, वो लगाए हुए हैं। जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं जो चेंज करते हैं एंटायर कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंकिंग इंडस्ट्री का पूरा कंसेप्ट चेंज करता है, दैट इज नेशनलाइज्ड बैंक। बैंक्स अब क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हमारी कैपिटल को, कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, अब बैंक क्या होता है कि लोन देता है, इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है तो लोग ज्यादा लोन ले लेते हैं, ज्यादा लोग लोन लेते हैं उनपे कि वो उनका अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनसे ज्यादा लोन लेंगे। या फिर जो इफेक्टिव स्कीम्स जो कर रहे हैं, स्कीम के थ्रू लोन दे रहे हैं तो वो भी ज्यादा लोन लेते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है, सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के बाद सेविंग्स बैंक। कमर्शियल बैंक जो कमर्शियली यूज किए जाते हैं, बड़े लेवल पे यूज किए जाते हैं। सेविंग बैंक्स हो गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जो जमीन के थ्रू लेते हैं, जो जमीन के थ्रू बैंकिंग होती है, दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं सहकारिता बैंक जो बोलते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स एंड मिक्स्ड बैंक्स होते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है। टाइप्स ऑफ बैंक का पार्ट है कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले आ जाता है कमर्शियल बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक्स का फर्स्ट पार्ट है कमर्शियल बैंक। बैंक जो डिमांड करता है डिपॉजिट्स की, एक्सेप्ट करता है एंड अलाउ करता है विड्रॉल मनी, जो विड्रॉ कर सकते हैं मनी जो नॉर्मल लोगों के लिए होता है बैंक, दैट इज कमर्शियल बैंक। जैसे मनी का विड्रॉल करना, मनी को एक्सेप्ट करना चेक के थ्रू या फिर कोई और अदर मीन्स से, वो होता है कमर्शियल बैंक्स। अब क्या होता है कमर्शियल बैंक्स अदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे ट्रेड इंडस्ट्रीज, ट्रेड में इंडस्ट्रीज में या कॉमर्स में, ट्रेड्स में, मनी में ये क्या करते हैं और भी अदर चीजें भी फॉलो करते हैं। सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल के अलावा लोन वगैरह देना भी जो होता है, एक जगह दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाना, ये भी सारी चीजें कमर्शियल बैंक के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस क्या क्या होता है कमर्शियल बैंक के। सबसे पहले होता है सर्विस टू डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स को क्या हेल्प होती है, बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है मींस टू डिपॉजिट मनी, सेव करना, मनी को सेव करना वो आता है डिपोजिशन में, कि अगर हम अपनी मनी डिपॉजिट करवाए तो वो हमारे सेविंग्स में जा रही है। नेक्स्ट, अगर मनी एक्सेप्ट हो रही है, अगर बैंक मनी एक्सेप्ट करे तो वो किस में जा रही है, उसके सेविंग अकाउंट के अंदर जा रही है, क्योंकि उसके अलावा कोई उसको विड्रॉ नहीं करवा सकता, तो वो सारी उसकी सेविंग अकाउंट्स में जाएगी। उस सेविंग अकाउंट्स में जाके तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम बाद इंटरेस्ट भी लगता रहता है, तो इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। क्या क्या फंक्शन होते हैं, अब इसकी क्या क्या सर्विस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है सारी मनी लोगों से चेक्स के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू या फिर लोकल जो भी, अगर डायरेक्टली जाके वो करवा दो, डिपॉजिट करवा दो तो वो भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी पे क्या होता है, बिल्स को, जो बिल्स वगैरह होते हैं बिहाफ ऑफ द डिपोजिशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, जो लोकल या फॉरेन डिपॉजिटर्स होते हैं उनको प्रोवाइड होती है वो फैसिलिटी। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, हेल्प करता है उसमें, इंश्योरेंस प्रीमियम में सब्सक्रिप्शन पे, टैक्सेस जो हम करते हैं उनके अंदर भी वो हेल्प करता है डिपॉजिटर्स को अगर जरूरत है तो। नेक्स्ट आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सर्विसेज टू डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर को क्या क्या सर्विस कैसे हुई। नेक्स्ट आता है वे ऑफ लोन्स, लोन के तरीके से कैसे। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इस स्कीम के अंदर जो कस्टमर होता है वो अलाउ करता है टू ड्रॉ चेक्स, चेक का ड्रॉ करना, चेक जो लेके आता है वो
अगर उसमें कोई बैलेंस अमाउंट भी नहीं है, अगर अमाउंट बैलेंस नहीं है, फिर भी वो चेक को अलाउ कर देगा सेंड क्रेडिट ऑफ हिज ओन अकाउंट, उसके अकाउंट में वो बैलेंस अब क्रेडिट कर देगा। नेक्स्ट उसको परमिशन देता है विड्रॉ करवाने की भी। कोई चेक ने जब किसी ने चेक जमा करवाया, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, उसी टाइम में वो विड्रॉ करवा सकता है उसको। ये होता है ओवरड्राफ्ट। जैसे कोई कस्टमर 20,000 रुपए का क्रेडिट करवाता है तो वो इशू करते हैं उसके ऊपर चेक्स फॉर ₹50,000। तो अगर वो 50,000 का चेक लेके आता है 20,000 ड्रॉ, तो उसमें से क्या कर सकता है, उसको निकलवा सकता है, विड्रॉ करवा सकता है। कस्टमर को क्या करना है, बस उसको इंटरेस्ट पे करना है। उसको जो विड्रॉ है ओवर विड्रॉ है एक अमाउंट का 30,000 जो बच गए, वो उसको क्या कर सकता है, उसके खाते में ही पड़े रहेंगे, उसके अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, या फिर वो अपनी जो डेली बेसिक इंटरेस्ट है उसके साथ वो लगता रहेगा, जो इंटरेस्ट लगना होता है बैंक के थ्रू। नेक्स्ट आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है, इस स्कीम के अंदर बैंक फिक्स करता है कितना क्रेडिट हमें देना है। बैंक फिक्स करता है कितना, एक लिमिट होती है किस लिमिट तक बैंक जो है कैश दे सकता है। जैसे अभी क्या है कि 10,000 तक की लिमिट रखी हुई है एक टाइम में एटीएम से पैसे निकलवाने की। तो वो क्या होता है, वो बोरो कर सकता है मनी। जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है, जो कैश क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड से भी वो सारी पेमेंट कर सकता है। अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो भी वो पेमेंट कर सकता है, तो वो उसको बाद में फुलफिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है लोन्स। लोन्स क्या होते हैं कि लोन देना, किसी को उधार देना। जैसे जब बैंक क्या करता है, ऐसे लोगों को क्या देता है, लोन दे देता है उनके इंटरेस्ट लगा के। अब हर एक का क्या होता है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे कोई 1% पे लगता है, कोई 2% पे, कोई 3% पे, 4% पे, ऐसे वो लगता है इंटरेस्ट रेट होता है ये। नेक्स्ट आता है वैसे लोन क्या होता है, लोन की जो किस्तें बनती है, जो EMI बनती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे कोई लोन लेते हैं 5 लाख का, तो वो 5 लाख का लोन 5 साल के अंदर उसकी जो अमाउंट है वो भरनी पड़ती है। तो 5 साल यानी कि लोन हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस है, लॉन्ग टर्म बेसिस। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बिल्स की डिस्काउंटिंग में क्या करता है, इस स्कीम के अंदर बैंक क्या करता है, एनकैश करता है द कस्टमर्स बिल्स को। जब तक वो जब तक उसके पास पैसे नहीं आते तब तक बैंक फिलफिल कर देता है। नेक्स्ट उसका थोड़ा सा नॉमिनल डिस्काउंट चेंजेस कर देते, चार्जेस लगते हैं। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस सर्विस। मिसलेनियस सर्विस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, सर्विस ऑफ टू डिपॉजिटर्स, सर्विस बाय वे ऑफ लोन्स। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस सर्विस। मिसलेनियस सर्विस के अंदर क्या होता है, बाय करना या फिर सेल करना शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर जो बाइंग होती है, सेलिंग होती है, वो शेयर कर सकता है। नेक्स्ट वैल्यूएबल आर्टिकल, जैसे मुथूट फाइनेंस है, वो क्या करता है, वो गोल्ड लोन देता है, यानी कि सोने पे उधार देता है, यानी गोल्ड ले लेता है एंड पैसे दे देता है गोल्ड के बदले। सो वो क्या होता है, आर्टिकल के बदले में पैसे देना, लोन देना, दैट इज द इन द मिसलेनियस सर्विस के अंदर आता है वो बैंक की। उसके बाद इंटरेस्ट कलेक्ट करना, लोगों से लोन के ऊपर से इंटरेस्ट कलेक्ट करना, सिक्योरिटीज पे एंड शेयर्स पे जो उसके कस्टमर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आता है रेगुलर पेमेंट और सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन है उसके लोग रेगुलर पेमेंट लेना, इंश्योरेंस करवाना, प्रीमियम, टैक्सेस, इनके थ्रू पैसे जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करवाता है। बैंक अंडरटेक्स करता है क्रेडिट को, बैंक अंडरटेक्स क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच में वो ट्रांसफर करवा देता है बैंक। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट करता है एंड पे करता है बिल्स को। एक्सेप्ट एंड पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, जो गुड्स का इंपोर्टमेंट हुआ है, यानी कि गुड्स का आयात हुआ है, उनके एक्सचेंज में वो बिल्स को एक्सचेंज करवाता है, एक्सेप्ट करता है एंड पे करता है बिल्स को। नेक्स्ट आता है पीपल, जो फिर किसी ट्रैवलिंग या फिर कोई अब्रॉड की कोचिंग के लिए अब्रॉड जाने के लिए सोच रहा है, थिंक कर रहा है, तो उसके लिए भी उसको भी वो हेल्प करवाता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। जो फॉरेन डिपार्टमेंट होता है वो एक्सचेंज वो लोन दे देता है और उस लोन के ऊपर अब्रॉड जाने की प्लानिंग हो सकती है। असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, आल्सो एडवाइस करता है कस्टमर्स को
इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कस्टमर्स को हेल्प करता है, उनको इन्फॉर्म भी करता है, एंड जो अदर फाइनेंशियल मैटर्स हो गए वो। नेक्स्ट आता है सेविंग बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के बाद आता है सेविंग बैंक्स। अब सेविंग बैंक क्या होते हैं, जो लोग हैं उन्होंने क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट सेविंग बैंक्स खोल रखे हैं। इंडिपेंडेंट सेविंग, इंडिया के अंदर तो इंडिपेंडेंट सेविंग बैंक्स तो कोई ही होगा। सो सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके सेपरेट अरेंजमेंट्स होते हैं जो डील करते हैं विद सेविंग्स ऑफ पीपल, जो लोगों के सेविंग्स के साथ अलग से वो अपना उनका अलग अरेंजमेंट होता है जो अलग से डील करते हैं। पोस्टल सेविंग बैंक्स हो गए या फिर सेविंग बैंक सेक्शन होता है, इनके अकॉर्डिंग वो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, मेन एम क्या होता है सेविंग बैंक्स का, कि लोगों की हैबिट के, उनको सेविंग्स के लिए एनकरेज करना, लोगों को सेविंग के लिए एनकरेज करना। उससे क्या होगा कि लोग क्या है, सेव करेंगे मनी उनके फ्यूचर नीड्स के लिए उनको मनी सेव करेंगे। अब इंट्रोड्यूस करवाता है, ऐसे ही क्या होता है, बैंक कैसे करवा सकते हैं लोगों से काम, कि वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऐसे न्यू स्कीम्स लगाकर। स्कीम अगर नहीं आएगी तो उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करेंगे, प्रोग्राम्स को देखेंगे, एंड लोगों को हम क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं इससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें। वो सारी होती है सेविंग्स बैंक के अंदर। नेक्स्ट आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, अब लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक होगा, उनको हम कह सकते हैं लैंड मॉर्टगेज बैंक भी बोल सकते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक को लैंड मॉर्टगेज बैंक भी बोल सकते हैं। उनका अलग से लॉन्ग टर्म, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होते हैं। एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होते हैं जो छोटे का टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो फार्मर जिनके पास जमीन वगैरह होती है उनके लिए ज़्यादा सुटेबल्स होते हैं, जैसे फार्मर्स वगैरह हो गए, तो उनको क्या करता है, या फिर कोई इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है, उसकी जमीन है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो लैंड डेवलपमेंट बैंक के अंदर जाकर अपनी जमीन के बदले पैसे ले सकते हैं। ये इंडिपेंडेंस से पहले ही आ चुकी थी, हमारी स्वतंत्रता से पहले ही लैंड डेवलपमेंट बैंक्स थे, जिनका कोई रैपिड ऐसे प्रोग्रेस नहीं होती थी उस टाइम पे। सो इंडिपेंडेंस के बाद उनकी प्रोग्रेस होने लगी। प्रोग्रेस लिमिटेड है अभी भी कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे अभी भी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स नहीं चलते। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर गुजरात, इन सब के अंदर अभी भी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कम प्रोग्रेस में है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो सहकारिता विभाग होता है, वो डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन के ऊपर। ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं देयर कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक। ये पब्लिक के साथ शेयर्स को सेल करते हैं, शेयर सेल, जैसे शेयर मार्केट होती है ऐसे शेयर वहाँ पे लगते हैं, तो वो शेयर सेल करते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, वहाँ से शेयर सेल भी करते हैं एंड एक्सेप्ट भी करते हैं फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड अदर्स, उनके जो मेंबर्स हैं उनसे, और जो बाहर के लोग हैं उनसे भी कर सकते हैं। अब इसमें कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ के, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, जो स्टार्टिंग में इनिशियली लगाई जाती है, दैट इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, जो विलेज लेवल पे होती है, यानी कि गांव के स्तर पर जो लगाई जाती है वो होती है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू लगाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। फर्स्ट था प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो विलेज लेवल तक थी। नेक्स्ट था डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो स्टेट लेवल की होती है। 3 लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, विलेज लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एंड देन स्टेट लेवल का। जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है, जो फर्स्ट विलेज लेवल की थी, वो लोन प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को। नेक्स्ट वो लोन ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से भी, एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोन लेते हैं, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं
वो सारे कमर्शियल बैंक के अंडर वर्क करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं कमर्शियल बैंक के अंडर एंड देन आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। अब हेडक्वार्टर्स मेनली हमारे जो होते हैं वो जो कैपिटल्स होती हैं वहां पे होते हैं मेनली। तो हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे प्रोसीजर्स होता है, सारे बैंक स्टेट बैंक्स है वो उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो सारे कंट्रोल्स हैं वो क्या होता है, सभी हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से वो सारे ही हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हैं। स्टेट के कैपिटल्स जो है उनके अपने शेयर कैपिटल होते हैं, अपने ही उसके ओन लोन्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो आते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल बैंक्स। अब इंडस्ट्रियल बैंक क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस दोनों टर्म का। मीडियम और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनके लिए होते हैं इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए जो दिए जाते हैं, किसी को अगर इंडस्ट्री सेट करनी है तो उसके लिए लोन लेते हैं जो इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं उनसे। वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं गवर्नमेंट ने, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट आता है नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, उससे नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 4 बैंक्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट वर्क करती है इंडस्ट्रियल बैंक्स के ऊपर। जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे, जैसे LIC हो गया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सारे इंडस्ट्रियल बैंक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक्स के अंदर आते हैं, ये मेनली कंसर्न होते हैं बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन जो एक्सचेंज होते हैं, जो फॉरेन से आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो ये मेनली होते हैं एक्सचेंज बैंक्स के अंदर। देन प्रोवाइड करवाता है फाइनेंस, जो इंपोर्ट हो रहा है या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रेड जो दूसरे देशों में सामान जाता है वो सभी एक्सचेंज बैंक्स के थ्रू होके जाता है। उनके जो भी मनीटाइजेशन होती है वो सारी एक्सचेंज बैंक्स के अंदर होती है। अब हमारे यहाँ तो रुपये चलता है, तो बाहर क्या डॉलर वगैरह जो भी है, यूरो हो गया, तो इन सब के अंदर एक्सचेंज जो होता है मनी का, तो वो सारा एक्सचेंज बैंक्स करवाता है। ये आल्सो प्रोवाइड करवाता है डोमेस्टिक ट्रेड के ऊपर फाइनेंस एंड परफॉर्म करता है सेवरल अदर फंक्शंस आल्सो। जो दूसरा फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है वो फंक्शन भी फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड बैंक्स। मिक्स्ड बैंक एक तो मैंने बताया था लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है। सो जो दोनों का मिक्सचर करवाए वो होता है मिक्स्ड बैंक। लॉन्ग टर्म भी हमें प्रोवाइड करवाए लोन एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी करवाए, सो वो सारा कुछ आता है मिक्स्ड बैंक्स के अंदर। अब लॉन्ग टर्म जो होती है वो होती है जो लंबे सालों तक, मतलब काफी टाइम, जैसे इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 या 5 साल होता है। शॉर्ट टर्म होता है 1 साल 6 महीने, ये सारी शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस होती है वो होती है, सारे मिक्स्ड बैंक्स देता है। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जितना भी आवत होती है, निर्यात आयात और निर्यात जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर जो होते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को एक्सपोर्ट करवाने की या फिर इंपोर्ट करवाने की। हमारे देश से कुछ सामान बाहर जा रहा है या बाहर वाले देश से हमारे देश में आ रहा है, वो सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया देखता है। जो गारंटीज एसोसिएशन में वो पार्टिसिपेट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है एंड रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करवाता है। सो ये था हमारे पास बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स। कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स है, कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स, मिक्स्ड बैंक्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये 8 टाइप्स के बैंक्स